Hey guys, welcome to our channel गीतांजलि हिल्स। सबसे वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज मैंने तो ठान ही लिया था कि आज मैं पहले रीडिंग बनाऊंगी, बाद में मैं सारे काम करूंगी। तो चलिए देखते हैं कि जो भी पर्सन आपके दिल दिमाग में है उनकी करंट एनर्जी आपको लेके क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या रहेगा। और अगर आज मुझे पॉसिबल होता है ना गाइस, तो मैं आज 2 रीडिंग डालने की कोशिश करूँगी। तो देखते हैं जो भी पर्सन आपके दिल दिमाग में है, क्या है उनकी करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। अभी इस वक्त वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या रहेगा, ये भी देखेंगे। आर्कएंजल माइकल, आई कॉल यू, प्लीज कम एंड गाइड मी इन दिस रीडिंग सेशन। मैं जानना चाहती हूँ जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन इस वक्त उनको लेके क्या सोच रहे हैं। इस वक्त तो आप उनको बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। कुछ प्लान बना रहे हैं आपके साथ, कहीं डेटिंग जाना है, घूमने जाना है। बातें नहीं हो रही है तो स्टॉक कर रही है आपको। बेशुमार प्यार है मन में। बातें हो भी रही तब भी स्टॉक कर रहे, नहीं भी हो रही तब भी स्टॉक कर रहे। क्या है इनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स देम। बहुत सारे लोग हैं आप दोनों के रिश्ते में। इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है गाइज आपके लिए। आप आपके साथ अगर मिलना हो ना तो इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लोगों से बहुत आर्गुमेंट करने पड़ते। शायद कोई लोग है आप दोनों में कि जिनको अच्छा नहीं लगता है आपका रिश्ता, आपका मिलना। या तो आपकी ओर से ये लोग हैं या फिर इनकी ओर से ये लोग हैं, बट आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी सारे लोग हैं। इस पर्सन के मन में प्यार तो बहुत है गाइस। डेफिनेटली इस पर्सन को आपके साथ बाहर घूमने जाना है, डेटिंग पे जाना है, वर्ल्ड एंड कप, 3 ऑफ कप। बट ये पर्सन बहुत एंजाइटी में भी है। ऐसा क्या कर दिया है आपने जिससे ये पर्सन की नींद उड़ गई है। कुछ स्टेटस में डाला है क्या आपने? अगर आपके इस पर्सन के साथ बातें नहीं होती है तो कुछ ऐसा डेफिनेटली आपने डाला है स्टेटस पे, या फिर ऑनलाइन कुछ ऐसा अपलोड किया है। इसके चलते इस पर्सन की तो नींद उड़ चुकी है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही, इस पर्सन डिप्रेशन में जा रहे। आपसे मिलना नहीं हो रहा है, ये भी गम हो सकता है। आप दोनों का मिलना किसी न किसी वजह से रुक रहा है, लोगों की वजह से मुझे मैक्सिमम लग रहा है। इसकी वजह से भी मुझे लगता है कि एंजाइटी इसलिए हो रही है। ऐसे भी करके इस पर्सन को तो आपसे मिलना है। क्या है आर्कएंजल माइकल, क्या हो रहा है आज? मुझे मैसेज नहीं दे रहे आप। करंट एनर्जी इतनी है, इससे ज़्यादा एनर्जी नहीं इनकी। एक्शन लेना चाहते हैं। थ्री ऑफ वैंड्स एंड द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा क्या हुआ था
ऐसा क्या किया है आपने, नहीं तो ये पर्सन खुद ही अपने किसी पेनफुल साइकिल से जूझ रहा है। देखिए, वेटिंग का गेम चल रहा है और अब ये वेटिंग इनसे बर्दाश्त तो नहीं हो रही है। इनको मिलना है आपको किसी भी तरह, किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में। 333 333 नंबर आप लोगों को दिख सकता है, बहुत दिखता हो। किंग ऑफ कप की एनर्जी, किंग ऑफ फैंड्स की एनर्जी, किंग की एनर्जी, पेज भी है, थोड़े मैच्योर भी है। अनकंडीशनल प्यार तो ये पर्सन आपसे करते हैं। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हाई वाइब्रेशन सोलमेट ही आपके हो सकते हैं। बट यही डेफिनेटली लोग हैं आप दोनों के रिश्ते में। मुझे लगता है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके ऊपर या फिर आपके पर्सन के ऊपर, जैसे कि अपने फैमिली की ये हाउस होल्डिंग पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, जिम्मेदारियां हैं, जिसके चलते ये पर्सन आपसे मिल नहीं पाते हैं और फ्रस्ट्रेट खुद हो जाते हैं। इस पर्सन को लगते हो आप एम्प्रेस, बहुत प्यार करते हैं गाइस। मुझे बिल्कुल भी 1% भी डाउट नहीं इस पर्सन के प्यार पे। ये कुछ गलत ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है इतनी एनर्जी देख के तो। और आप इनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। आप, ऐसा लगता है इस पर्सन को, आप बहुत लविंग केयरिंग नेचर है आपका। जितने ही अनकंडीशनली आप भी प्यार करते हैं इस पर्सन को, केयर करते हैं, आप रोमांटिक भी हो, आपको लेके इस पर्सन के मन में बहुत पैशन आता है, अट्रैक्टेड है पर्सन आपसे बहुत। आप बहुत, या तो फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल हो और मेल है तो हैंडसम है आप। बड़ा अच्छे आपका कॉस्ट्यूम रहता है, हेयर स्टाइल रहता है, आपका स्टाइल रहता है बात करने का। फीमेल है तो आपकी एक नज़ाकत है। इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करते हो आप। अट्रैक्शन तो इस पर्सन को आपको लेके बहुत बहुत ज़्यादा है। ये सो नहीं पा रहे आजकल। इनके लिए मिलना बहुत ज़रूरी हो गया आपसे। ये एक्शन भी लेते हैं ये, बट ये रुक जाते हैं क्योंकि आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए इतना प्यार है इस पर्सन के मन में, ये चुप बैठ जाते हैं। सिर्फ ये ऑनलाइन आपको स्टॉक करते हैं, देखते हैं आप क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। आप दोनों में बातें तो होती है बट बातें कम होती है, आप बातें नहीं कर पाते हो। तो ये इस पर्सन के मन में इतनी गहरी भावनाएं हैं आपको लेके, अनकंडीशनल प्यार है आपको लेके, बट हो रहा है कि मिलना नहीं हो रहा है। क्लेरिफाई कर लेते हैं, वैसे क्लेरिफाई करने की ज़रूरत तो नहीं है। मुझे अच्छा लगा भाई, आपके लिए बहुत जेन्युइन फीलिंग इस पर्सन की, बहुत। देखिए पहला ही कार्ड क्या आता है, 2 ऑफ कप। करना है इस पर्सन को टाइम स्पेंड आपके साथ, घूमना है, यूनियन तो करने, यूनियन की तो एनर्जी आ ही चुकी है गाइस। इस पर्सन को मिलना है। ये क्या हो गया इनको अभी, कैन माइकल प्लीज गाइड मी, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है। इसको तो देखना ही नहीं चाहिए था। इस पर्सन को लगता है कि आप ही इनके डेस्टाइन पार्टनर हो। इनको लगता है इक्वल गिव एंड टेक देना है कि आप दोनों एक जगह पे काम करते हो, कुछ काम करते हो, ऑनलाइन मिले हो क्या।
किसी के लिए लगता है ऑनलाइन मिले हो आप। टू ऑफ कप की एनर्जी देखते हैं आर्कएंजल माइकल। यहाँ पे टू ऑफ कप की एनर्जी, यस, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। इनको लगता है गाइज आपके साथ ही खुशियाँ हैं, आपके साथ ही इनके लाइफ की अबंडेंस है, सोलमेट है आप इनके। और बट आप सोलमेट है, सब कुछ है, आपसे मिलना अच्छा लगता है, आप दोनों की फ्रेंडशिप अच्छी है, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के चाइल्डहुड फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, पास्ट लवर तो आप डेफिनेटली है। बट इस वक्त फिलहाल इस टाइम आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी लोग हैं। यहाँ पे लगता है आपके फ्रेंड्स भी मुझे लगते हैं, इनकी भी एनर्जी लगती है, बच्चे, एक एनर्जी बहुत सारे लोगों में मुझे लगता है कि बच्चे हैं। अब यहाँ पे एक बात ये लग रही है कि मैरिड है आप कहीं और, ये कहीं और मैरिड है, और आप दोनों के बच्चों की वजह से आप मिल नहीं पा रहे हो। किंग ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पे, पेज ऑफ वैंड्स। इनको आना है गाइस, इन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया या फिर ऑलरेडी इन एक्शन मोड है। थ्री ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? हो सकता है आप लोगों को अभी मैसेज आया हो, कॉल आया हो। प्लीज गाइड में आर्कएंजल माइकल, थ्री ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? आई टोल्ड यू ना कि थ्री ऑफ कप एक थर्ड पार्टी वाली बात है, जैसे कि आप कहीं और मैरिड है, ये कहीं और मैरिड है, और इस वजह से ये पर्सन मिल नहीं पाते हैं आपसे, इसीलिए वेटिंग चल रहा है। थ्री थ्री की एनर्जी देख के मुझे लगा भी था कि थर्ड पार्टी वाली बात, मतलब दोनों मैरिड है कहीं और, या तो आप सिंगल है, आपके पर्सन मैरिड है, नहीं तो आपके पर्सन सिंगल है, आप कहीं और मैरिड है, नहीं तो दोनों कहीं और मैरिड है, और बच्चे हैं या फिर और कोई लोग हैं जिनकी वजह से आप मिल नहीं पा रहे हो। जबकि इस पर्सन के मन में इस वक्त डिज़ायर बहुत हो रही है आपसे मिलने की, रियूनाइट होने की, आपके साथ रिकंसाइल करने की, इस पर्सन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आज तो बड़ी अच्छी एनर्जी गाइस। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? अब यहाँ पे किसने किसको डिटैच करके रखा है? डिटैच करके रखा है, इसीलिए इतनी नाराज़ी चल रही है कि आप हो ऐसे बात नहीं कर रहे, ब्लॉक किया क्या? पता नहीं किसके लिए एनर्जी आ गई, या फिर इस पर्सन ने खुद ब्लॉक किया है और किसी और अकाउंट से आपको स्टॉक कर रहे हैं। ब्लॉक तो कर दिया है और अब याद आ रही है, बहुत रेयर एनर्जी लग रही है किसी के लिए, बट डेफिनेटली ऐसी एक एनर्जी है कि बातें नहीं हो रही, कोई खुल के बात नहीं कर रहा है, मिल नहीं रहा है, मिलना हो नहीं रहा है, इसीलिए एंजाइटी लग रही है। किंग ऑफ वैंड्स, अब इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये एनर्जी इतनी नहीं लग रही गाइस मुझे, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, और ये तो आपको नहीं छोड़ेंगे भाई, एक्शन के मोड में तो ये आ चुके हैं। थ्री ऑफ वैंड्स क्यों है? अभी वेटिंग जोन क्यों डाला है? एक एक्शन लेते ही फिर वेट क्यों करते ही है? सही समय का जैसे इंतजार कर रही है पर्सन, सही समय का इंतजार कर रहे हैं, एक्शन ले तो ले रहे हैं, बट एक हैंग भी हो जाते, इंतजार करते हैं कोई, मुझे लगता है बच्चों की वजह से या फिर आपके दोनों की रिलेशनशिप में ना कुछ तो ऐसे ऑब्स्टेकल है जो खुलेआम ये पर्सन नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते। देखिए मैंने और इनको क्लेरिफाई किया था, ऑप्शंस है, अब ये ऑप्शंस बच्चे हो सकते हैं या फिर इनकी फैमिली या फिर आपकी फैमिली हो सकती है, जिसकी वजह से ये पर्सन जब चाहे आपको मिल नहीं सकते, और इसीलिए नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आती है, ये आपसे मिल नहीं सकते, इसीलिए ये इतने एंजाइटी में है, और मुझे लगता है आप दोनों ना काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो,
9 दिन हो गए, शायद 9 हफ्ते हो गए किसी के लिए, आपका मिलना नहीं हो रहा है। किसी किसी के लिए 9 महीने भी हो सकते हैं। एम्प्रेस की है यहाँ पे। क्या चीटिंग की है। इनको लगता है कि आप ड्यूअल माइंडेड पर्सन हो। इनको ऐसा लगता है, अब स्टोरी समझ में आ रही है, इनको ऐसे लगता है इस पर्सन को कि कहीं ये आपको स्टॉक करते हैं, ताड़े जा रहे हैं ऑनलाइन, तो इनको अब ऐसे लगता है कि कहीं आपके लाइफ में कोई और ऑप्शन तो नहीं है, आपके लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी तो नहीं है, आप किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलते तो नहीं हो, इसीलिए आप इनसे आजकल कम बातें करते हो। आपके लाइफ में कोई और ऑप्शंस है, आप दो दो सिचुएशन को जगल कर रहे हो, कहीं आप इनको धोखा तो नहीं दे रहे हो। ये एनर्जी इस पर्सन की टुवर्ड्स यू है। डेफिनेटली इनको लगता है, इसीलिए इनको लगता है कि इनके जैसे पीठ पीछे इतने खंजक आप नहीं खोपे हैं, क्योंकि आप इनको चीट कर रहे हो। आप एक वक्त दो पार्टी में, दो सिचुएशन में आप जगल कर रहे हो। आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप में है इन्वॉल्व। इस पर्सन के ख्याल ऐसे जा रहे हैं। मैं ना थोड़ा एक सब टॉपिक ऐड कर लेती हूँ, ऐसा ये क्यों सोच रहे, मैं देख लेती हूँ। आर्कएंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ कि ये पर्सन आखिर ऐसा क्यों सोचते हैं। इनको फिर से क्लैरिफाई करती हूँ मैं, पेज ऑफ सोर्स से जाती हूँ। ऐसा ये क्यों सोचते हैं। प्लीज क्लैरिफाई में आर्कएंजल माइकल, आखिर ये क्या स्टॉक करते हैं। यहाँ तो आपने तो बोल दिया है, इनको ऐसा लगता है कि गाइस कि आपके वर्क फ्रंट में कोई है ऐसा कि जिनसे आप कनेक्शन में हो। ये आपको इसलिए स्टॉक करती है क्योंकि मुझे लगता है आप इनसे आजकल बातें कम करते हो, इनको टाइम नहीं देते हो आजकल। आप अपने कामों में उलझे ऐसा मुझे लग रहा है, बट इनका ऐसा सोचना है कि वर्क फ्रंट में आपका किसी के साथ कई चक्कर तो नहीं शुरू हो गया। इनको ये टू ऑफ हैंड्स की एनर्जी को फिर से क्लैरिफाई कीजिए आर्कएंजल माइकल। ये ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ऐसा लगता है गाइज इनको कि कोई फादरी फिगर है, या फिर आपके कोई बॉस है, जैसे कोई आपके सीनियर है जो आपको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। अब ये सीनियर है, बट फिर भी ये जो जिस पर्सन को लेके ये थोड़ा जेलस हो रहे हैं या फिर इनसिक्योर हो रहे हैं ना, तो ये थोड़े हैंडसम है, अथॉरिटी फिगर है, कोई बॉस है, अपनी एक पावर इस पर्सन की। सेवन ऑफ सोर्स क्यों लगता है इस पर्सन को ऐसे। आप आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड में। इनको लगता है कि आप इनसे काफी चीजें छुपाते हो, इनको ऐसे लगता है। नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल। आपका और ज्यादा एडवेंचरस होना इस पर्सन को एंजाइटी में डाल रहा है गाइस। आप आजकल बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हो, अपने एक्शन में आप आ रहे हो, पावर में आप आ रहे हो, आपको प्रमोशन मिल रहा है, जॉब में तरक्की मिल रही है, आप दिन ब दिन खिलते जा रहे हो, निखरते जा रहे हो,
और ये पर्सन इनसिक्योर होते जा रहे हैं। टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी की एंजल यहाँ पे। पेज ऑफ फैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 9 ऑफ फैंड्स। डेफिनेटली पर्सन इनसिक्योर है गाइस, आपको लेके बहुत इनसिक्योर है, जेलस है। कोई है आपके लाइफ में जो आपको गाइड करता है, आपको हेल्प करता है, जिनके साथ आजकल आप बहुत उठते बैठते हो, आपका टाइम स्पेंड होता है। अभी आपके फैमिली रिलेटेड भी पर्सन हो सकते हैं, वर्क फ्रंट में भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड से भी हो सकते हैं, जिनको लेके इस पर्सन के मन में एक शक सा बैठ रहा है कि जैसे कि आपके लिए प्यार है, ऐसी बात नहीं कि ये बहुत प्यार करते हो, और ज़्यादा प्यार होने के बाद ही इनको लगता है इससे कि आप कहीं इनसे ज़्यादा बात नहीं कर, इनको टाइम नहीं दे रहे, तो कहीं आपका ध्यान कहीं और किसी थर्ड पार्टी में तो नहीं चला गया। ऐसी एक एनर्जी है। और दूसरी ये मुझे लगी किसी के लिए मुझे निकालनी चाहिए, इसलिए मैंने निकाली। और दूसरी ये बात ये है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, जिसके चलते ये पर्सन आपसे खुल के बात नहीं कर पाते। अब ये आपकी ओर से भी हो सकता है कि आप कहीं और मैरिड हैं और आप इस पर्सन के साथ आजकल बात नहीं कर रहे हो, जिस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि कहीं आप इनको चीट तो नहीं कर रहे हो, बट ये पर्सन डेफिनेटली इनके मन में आजकल ये ख्याल आ रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हो। आपका ज़्यादा बात न करना, इनको डिटैच करके रखना, इनको ये चीज़ें चुभ रही है। हालांकि इस वक्त इस पर्सन के मन में आपको लेके बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग है और मिलना भी चाहते। मुझे लगता है यहाँ पे किसी किसी के पर्सन अगले 3 घंटे में, 3 दिन में, 3 वीक्स में आपसे मिलने के लिए आ ही जाए। आपसे रिकंसिलिएशन, रियूनियन तो होगा। जब मिलेंगे तो गाइस ये सारी चीज़ें इनको क्लियर कर देना। अगर इनके मन में आपको लेके कोई शक है ना, तो क्लियर कर देना, क्योंकि अच्छी नहीं रहती रिलेशनशिप में ये सारी बातें। इतना प्यार है, इतना अनकंडीशनल प्यार है, इतना लव है, बट अगर किसी छोटी चीज़ के कारण मन में अगर शक बैठता है तो ये चीज़ें रिलेशनशिप को वैसे भी डिस्ट्रॉय कर देती है। तो देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। मुझे बहुत ना कम यहाँ पे लेनी थी, बट पता नहीं, मुझे लगा किसी के लिए देनी चाहिए एनर्जी। चलिए देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। हम अच्छे से शफल कर लेते हैं इनको। कैन माइकल प्लीज गाइड मी। जो भी पर्सन मेरे व्यूअर्स के दिल दिमाग में है, इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, टावर, 5 of pentacles, 4 of wands। क्या ये आपसे मैरिड है? ये भी हो सकता है कि आपसे मैरिड है, आपके पर्सन को शक है कि कहीं आपका कहीं बाहर तो नहीं चल रहा है, इसीलिए टावर मोमेंट लग रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स, शादी के लिए कोई प्रपोज तो करेगा। एम्प्रेस, अगेन एम्प्रेस। आप एक पावरफुल पर्सन मुझे लगते हो गाइस। लवर, फाइनेंशियल कुछ है, अबेंडमेंट जैसी चीज़ें, जिसके चलते पर्सन थोड़े नर्वस है। शुरुआत है आपके साथ रिलेशनशिप के, डोंट वरी। को सडनली कुछ लॉस तो होने वाला है आगे।
और मुझे फाइनेंस को लेके ही लग रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ें बट बाद में शॉर्ट हो जाएंगी चीज़ें। एक टावर मोमेंट है, देखेंगे हम लॉस किस चीज़ का है। टू ऑफ हैंड्स आ गई भाई, थर्ड पार्टी। आपको तो आना ही, आप तो बिन बुलाए मेहमान हो, कब भी आनी है आपको। क्या करूँ, एक्स्ट्रा आ गए थे, ले लूँ, बहुत आ गए थे। मुझे लगता है ना इनके ने डेविल, कोई तो इनके कान भर रहा है गाइस। अब लोग तो आपके रिलेशनशिप में मैंने देखे थे जो झगड़े लगाते शायद आप दोनों की रिलेशनशिप में, और इन लोगों की वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में दिक्कतें आती है, हमेशा से आती है। और अभी यही लोग भी आगे अपना रोल अदा करते हुए दिख रहे हैं। प्यार तो बहुत है गाइस, यहाँ पे अगेन लवर की एनर्जी आ चुकी है, यहाँ पे फोर ऑफ हैंड्स, एस ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है, इम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है। हो सकता है कि यहाँ पे आप दोनों की सच में फ्यूचर में शादी हो जाए। एक टावर मोमेंट है आप दोनों की रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप अच्छा तो जा रहा है, बट मुझे लगता है फाइनेंस को लेके कोई टावर मोमेंट आ सकता है आपके दोनों की रिलेशनशिप में। बट बाद में ये पर्सन शादी के लिए आपको प्रपोज करेंगे, जहाँ पे शादी भी होगी, बच्चा भी किसी का, मुझे लगता है कोई बेबी कंसीव करता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप की अच्छी स्टार्ट होगी, रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी भी बनेगी, बट अगेन एंट्री हो जाती है थर्ड पार्टी की। या तो ये पर्सन आपसे ऑलरेडी मैरिड है और एक लॉस है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में मुझे लगता है फाइनेंशियल लॉस है, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। सब कुछ अच्छा जाता हुआ दिखता है गाइस, आप दोनों में रिश्ता अच्छा बनता है, शुरुआत होती है, एक प्यार बनता है, लविंग केयरिंग नेचर बनता है, फिर बाद में एंट्री होती है थर्ड पार्टी की। और फिर आपकी शुरुआत होती है कि रिश्ते को बचाने की, स्टेबिलिटी लाने की, पर चीज़ें हमेशा हिडन रहती है, इसीलिए आप परेशान रहते हैं। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कोई ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही है, कुछ तो ऐसा तंत्र कर रही है। हो सकता है इस पर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी रिझाने में बहुत सक्सेसफुल होती हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों है आर्कैंजल माइकल, यस, बैलेंस कर रही है पर्सन। ये मुझे लगता है ऑलरेडी कहीं और मैरिड है ना गाइस, तब भी ये मुझे दिक्कतें लग रही है। ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड है और आपके पर्सन के आगे भी यही एनर्जी रहेंगी कि बैलेंस बनाने की एनर्जी रहेंगी। टावर क्यों है एंजल यहाँ पे, जी लवर पे ही टावर है। देखिए यहाँ पे भी लवर, टावर एंड लवर। रिलेशनशिप मोमेंट में कोई टावर मोमेंट आता हुआ मुझे दिख रहा है। फाइव पेंटिकल्स क्यों है आर्कैंजल माइकल, कुछ तो पेनफुल साइकिल चल रहा है गाइस आपके पर्सन के लाइफ में, इतना मैं डेफिनेटली बोलूँगी। ये कहीं और मैरिड है ना, तो उनकी रिलेशनशिप में ही इज़ नॉट हैप्पी विथ देम। कुछ तो इनको लगता है कि इनके साथ गलत हो रहा है। इस मेंटेलिटी में ये पर्सन है, ये आपको लेके सोचते हैं, क्योंकि ये कहीं खुद भी परेशान है अपने लाइफ में, कहीं मैरिड है और कहीं और तो, और आप अपने कामों में उलझे तो ये आपको लेके भी गलत सलत सोच लेते हैं। बट इनका कोई फाइनेंशियल लॉस होगा, आपके साथ भी रिश्ते में कुछ ना कुछ दरार आने वाली है फ्यूचर में भी, और इनका फाइनेंशियली भी इनको लॉस होता हुआ दिख रहा है। या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में जो इनका सेपरेशन होगा फ्यूचर में, एक सेपरेशन मुझे दिख रहा है आपको लेके, जिसके चलते ये पर्सन बहुत स्ट्रेस एंजाइटी में जाने वाले हैं, अकेले पड़ेंगे।
इनको लगेगा यार मैं जी क्यों रहा हूँ, मतलब जिससे कि सब कुछ ना हो तो ठीक है, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ खत्म, ऐसी वाली एनर्जी रहेंगी। अब देखते हैं 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है। ये हार्ट ब्रेक हो रहा है इस पर्सन का। ये पर्सन अगर आपसे मैरिड है ना गाइस, तो मुझे लगता है आपका हार्ट ब्रेक होने वाला है, क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं, ये टावर मोमेंट आप पे आएगा, ये पर्सन ये टावर मोमेंट आपको देगा, अगर ये पर्सन आपसे मैरिड है तो। और अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है तो डेफिनेटली इस पर्सन का उस रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक तो हुआ है, उस रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हुआ है, और आपके साथ भी अगर किसी कारण मिलना नहीं हो रहा है, सेपरेशन आ चुका है, तो ये पर्सन ऐसे ही इस एनर्जी ऐसे ही कैरी कर लेते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स की। नाइट ऑफ हैंड्स प्रपोज करने की एनर्जी है, बट मुझे लगता है ये पर्सन कहीं तो स्टक है क्योंकि इस पर्सन के झगड़े तो रहेंगे, लीगल मैटर दिख रहा है, झगड़े चल रहे हैं इनको प्रपोज करना है, इनको आपके साथ परमानेंटली स्टेबल होना है, बट ये पर्सन कर नहीं पा रहे। अब देखिए हमने ये जो एनर्जी निकाली, तो ये पर्सन के क्या एक्शन होने वाली है टूवर्ड्स हिम, और जब हम लोग क्लेरिफाई कर रहे हैं ये इस पर्सन की एनर्जी तो ऐसी है, बट ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसको क्लेरिफिकेशन के लिए मैं निकाल रही हूँ। इनकी एनर्जी तो अच्छी है, बट ये होगा। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? हाँ, एम्पर कर रहा है यहाँ पे, एम्प्रेस को एम्पर कर रहा है। सबसे पहले आप देखिए, मैरिड अनमैरिड कहीं सेपरेटेड कुछ भी हो मुझे नहीं पता, बट इतना मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है, काउंटर पार्ट है आप। लगता है आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ तो रिश्ता शुरू करेंगे ये पर्सन। इनके लाइफ में खुद इतनी दिक्कतें चल रही, इसके बाद भी ये पर्सन आपके साथ एक रिश्ते की शुरुआत करेंगे। लवर की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? जी, क्योंकि आप ही इनकी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ के 2 कार्ड आ चुके हैं, 9 ऑफ कप भी आया है एंड द स्टार भी आया है। आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, गुड न्यूज़ हो, आपसे ही इस पर्सन की उम्मीद है, आशा है। आप इस पर्सन की लाइफ का एक ऐसा तारा हो कि जिसके साथ इस पर्सन की सारी खुशियाँ जुड़ी है, नसीब का तारा बोलते हैं ना। ऐसा कब की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? हालांकि फिलहाल तो कोई बर्डन कैरी कर रही है पर्सन, बर्डन किसका? किसी धोखे का बर्डन कैरी कर रहे हैं। एक धोखा तो ये पर्सन लेके चल रहे गाइस, कोई धोखा तो हुआ है। अब ये मैं एनर्जी टूवर्ड्स भी निकाल रही हूँ, तो बार बार मुझे नहीं समझ में आ रहा है हार्ट ब्रेक क्यों आ रहा है। अब हो सकता है कि यहाँ पे आप में से किसी लोगों ने अपने पर्सन का दिल तोड़ा है, आप में से किसी पर्सन ने चीटिंग की है अपने पर्सन के साथ, इसीलिए इस पर्सन की एनर्जी ही आ रही है। या फिर फ्यूचर में हो सकता है कि आप इस पर्सन का दिल तोड़े, फ्यूचर में हो सकता है कि आपके लाइफ में सच में कोई थर्ड पार्टी है और जो इस पर्सन के सामने आ जाए और इस पर्सन को ऐसे लगे कि आपने इनके साथ चीटिंग की है। अब ये वाइस वर्सा भी हो सकती है कि आपके सामने चीज़ें आ जाए कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी और आपको पता ही नहीं, और आप ऑलरेडी मैरिड इस पर्सन के साथ, या फिर मैरिज वाली बात चल रही है आपकी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है?
सन, कुछ भी हो जाएगा, इस अंत तो अच्छा ही है, और अंत भला तो सब भला। यहाँ पे एनर्जी एंड नहीं हुई है, और भी है, हम उसको भी निकालेंगे। बट सन की एनर्जी आज आ जाती तो वही समझ लेना चाहिए कि सारी चीज़ें वैसे भी ख़त्म हो जानी, सारी नेगेटिविटी ये सन अपने आप में जला देंगे। गलत फहमी है, मिस्टेक्स है, कुछ भी है तो मिस्टेक्स है तो उनको सुधारी जा सकती है, गलत फहमी है उनको दूर किया जा सकता है, और होगी भी दूर। टू ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? इतने दे दिए, हमने ले लिया, चलो। टू ऑफ फैंस, कितने लोग आ रहे हैं देखिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये कहीं मैरिड है तो वेट कर रहे ये पर्सन आपके साथ आने के लिए, आपके पास आने के लिए, उस रिलेशन से निकलना है। लगते हैं आप इनको ब्यूटीफुल, विश फुलफिलमेंट। यहाँ पे 9 की एनर्जी बहुत आ रही है गाइस। एम्प्रेस मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी है, देंगे आपको, आपके साथ फिर से शुरुआत करेंगे। अगेन 3 की एनर्जी, 333 नंबर, 666 नंबर आप लोगों को दिख सकता है, 999 नंबर आप लोगों को बहुत दिख रहा है। एंजल नंबर देखिए, ब्लेसिंग लीजिए एंजल्स की। तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी से तो एक सही समय पे निकल के आपके साथ रिश्ता बनाएंगे, स्टेबिलिटी देंगे, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपके साथ आएंगे। 7 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है? अगेन एम्प्रेस आ गई। हाँ, प्रोटेक्ट करेंगे गाइस ये। अगर ये खुद किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से जा रहे, जैसे मैंने बताया भी था, अगर ये कोई और मैरिड है और काफ़ी सारी बाउंड्रीज इन पे डाली हुई है, तो ये पर्सन उनको पार करते हुए आते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस हो आप इनकी, अपनी एम्प्रेस के पास आ रही है पर्सन। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? पूरी बैलेंस बना लेंगे गाइस, ये पर्सन धीरे धीरे करके बैलेंस बना ही लेंगे। मून क्यों दे रहे फिर आप एंजल? मुझे लगता है कुछ सीक्रेट सामने आने की वजह से, या फिर कुछ चीज़ें सामने आई थी, मुझे लगता है चीज़ें गलत तरीके से सामने आई थी, इसीलिए या तो आपने इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर लिया था, या फिर इस पर्सन ने वॉकआउट कर लिया था। बट अब इस पर्सन के आने की एनर्जी है आपके पास। कुछ तो हुआ था पास्ट में, मैंने करंट निकाली थी तो उसमें भी थोड़ी बहुत एनर्जी मुझे मैंने उसको टैप किया था। बट अब डेफिनेटली लगता है कि पास्ट में कुछ हुआ था आप दोनों की रिलेशनशिप में, गलत तरीके से चीज़ें सामने आई थी, क्योंकि बहुत गलत लोग आप दोनों के रिलेशनशिप में है। तो ये है एनर्जी गाइस की कुछ पास्ट में थी चीज़ें आपकी जो हिडन थी, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो थी हिडन थी, जिसकी वजह से अगर कोई इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करके गया था, इस रिलेशनशिप से दूर गया था, तो करंटली ही इस पर्सन के एनर्जी टुवर्ड्स यू है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि गलत, या तो ये खुद एक विक्टिम मेंटेलिटी में खुद भी आते हैं, क्योंकि इनको लगता है इनके साथ गलत हुआ था, क्योंकि इनसे चीज़ें छुपाई गई थी। जब बाद में समझ में आता है कि जो कुछ हिडन था ये शायद गलत है, ये हो सकता है फ्यूचर में ये सामने आ जाए चीज़ें,
फिर ये पर्सन आते हैं। अभी मुझे नहीं पता आप मैरिड है नहीं मैरिड, बट आप जिस भी रिलेशनशिप में, ये पर्सन आपके पास तो आएंगे। जो कुछ भी चीज़ें थी गलत थी और सिक्रेटिव थी, जिनकी वजह से या तो आप नहीं तो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से गए थे, तो उनकी वापस आपके पास आने की एनर्जी है। और इस बार ये पर्सन कॉन्फिडेंटली आएंगे, क्योंकि इस पर्सन को आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। इस पर्सन आपके साथ एक स्टेबिलिटी देंगे, आपके इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे इस रिलेशनशिप को। डेविल की एनर्जी मुझे बार बार परेशान करती है गाइस, थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रहिए। यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है कि डेविल है, तो थोड़ा आपको क्या करना है, प्रोटेक्टिव रहना है, एक आपको प्रोटेक्शन लेना है। रिलेशनशिप के लिए ले सकते हैं, खुद के लिए ले सकते हो, बट एक प्रोटेक्शन आपको ज़रूरी है, क्योंकि डेविल के एनर्जी आप दोनों की रिलेशनशिप में मुझे आगे भी दिखाई दे रही है। देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। एंजल की क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। ये रीडिंग काफ़ी सुबह मैंने निकाली है गाइस, अपलोड थोड़ी देर में हो जाए, शायद लेट हो जाए अपलोड करते करते। आस्क फॉर हेल्प, एंजल बोल रहे हैं। परफेक्ट टाइमिंग आपके रिलेशनशिप में है, आप लोगों की मदद ले सकते हैं गाइस, आप खुद भी। अगर आप किसी गलतफहमी का शिकार होते हैं, आप लोगों की गलत बातों में आते हैं और आप आपके पर्सन को डिटैच करते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए भी मैसेज है। आपकी रिलेशनशिप में रिकवरी होगी, परफेक्ट टाइमिंग तो आपके रिलेशनशिप में आने वाला है। थोड़ा मैंने देखा ना कि पहले एक 4-5 जो कार्ड की एनर्जी थी वो थोड़ी गलत थी, बट अगर आप सोच रहे हैं ये एनर्जी देखिए कि इस रिलेशनशिप से निकला जाए, तो एंजल यहाँ पे नो बोल रहे हैं। और ले लेते एक और, क्या एंजल आप गाइडेंस देंगे। मेडिटेशन भी सर, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मेडिटेशन कीजिए गाइस। सिचुएशन तो इम्प्रूव होनी है आपकी रिलेशनशिप में, रिकवरी भी होगी। फिलहाल अगर किसी नेगेटिविटी एनर्जी में आके, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में आके रिलेशनशिप को छोड़ने की एनर्जी कर रहे, पर्सन को छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो एंजल यहाँ पे बोले नो, रुक जाइए। तो ये थे एनर्जी गाइज आपके लिए। रीडिंग कैसी लगी आप मुझे डेफिनेटली बताना, और चैनल पे बने रहना। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम, एंड हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।